हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, आज है 27 मार्च 2024। आज के कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हुनर रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट की बात करें हम लोग, ये कौन सी सूची जारी की है? जो एशिया में सर्वाधिक अरबपति वाली राजधानी का रिपोर्ट जारी किया है, जो संघाई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जारी किया है कि एशिया में सर्वाधिक अरबपति वाली राजधानी कौन है? तो मुंबई बन गया है। ठीक है, इसमें कुल जो है 92 अरबपति हैं। ठीक है, दूसरा कौन बन गया है? बीजिंग बन गया है। विश्व में सर्वाधिक अरबपति वाला कौन सा है शहर है? तो पहला है न्यूयॉर्क, जिसमें 119 अरबपति है। दूसरा शहर है लंदन, जिसमें 97 अरबपति है। और तीसरा बन गया है मुंबई, जिसमें 92 अरबपति है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। ललन टॉप इसका देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा बन गया है? तो सिद्धूरुदा स्वामी कर्नाटक में जो है रेलवे स्टेशन है, उसको विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म बनाया गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ललन टॉप का, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 ईस्वी में खुला था। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें हम लोग, दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। और कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है? तो सेंसेक्स इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं ललन टॉप का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये 4 मीटर का ये जो है टेलीस्कोप है, जो उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा है, एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? एबल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? एबल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में जिसका योगदान आता है उनको दिया जाता है। ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, 2024 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल तालाग्रैंड को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? रिकेन यामामोटो को दिया गया है, जो जापान के हैं। ठीक है, वास्तुकला के लिए दिया जाता है प्रित्जर पुरस्कार। मिस वर्ल्ड 2024 की बात करें, 71वां क्रम का था, किसे दिया गया है? क्रिस्टीना पिस्कोवा को दिया गया है। बॉब जोन्स अवार्ड 2024 की बात करें हम लोग, तो किसे दिया गया है? तो टाइगर वुड्स को मिला है। ठीक है, ये गोल्फ का ये पुरस्कार है। आगे देख लेते हैं, सरस्वती सम्मान की बात करें हम लोग, तो किसे दिया गया है? तो प्रभा वर्मा को दिया गया है सरस्वती सम्मान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मलयालम भाषा की हैं। ऑस्कर अवार्ड की बात करें हम लोग, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है? ओपनहाइमर को दिया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया है? संजीव जी को दिया गया है, मुझे पहचानों के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न का तीसरा रहेगा, प्रश्न का तीसरा है कि एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? ये जो है ग्रीस के एथेंस में दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? जो एयरलाइंस ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? इंडिगो कंपनी को दिया गया है। ठीक है, ये एक दिन में 200 से 2000 से अधिक उड़ान भरती है, ये उड़ान भरती है। ठीक है, इंडिगो की बात करी, इंडिगो कंपनी की 2005 में इसकी स्थापना होती है। आइए कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट की बात करते हैं। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। गोपीनाथ वारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, असम गुवाहाटी में स्थित है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तंडमान निकोबार में स्थित है। केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें हम लोग, तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न का चौथा है, पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री की बात करें हम लोग, तो ये लुइस मॉन्टेनेग्रो को बनाया गया है, जो डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के हैं। ठीक है, किसके इस्तीफा देने पर? इस्तीफा जो है एंटोनिया क्रास्टो भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया था, इसीलिए इसको इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, साइमर हैरिस की बात करें हम लोग, तो आयरलैंड के नए पीएम बने हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किशोर मकवाना की बात करें तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष की नियुक्त किया गया है। ठीक है, नवाफ सलाम की बात करें हम लोग, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुना गया है। ठीक है, भारत की ओर से। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5वां है, T20 में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? तो क्रिस गेल का अभी तक रिकॉर्ड बना हुआ है, 14,500 रन है। ठीक है, अब भारत की बात करें हम लोग, भारत की ओर से 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है,
और दूसरे पे है रोहित शर्मा जो 11,000 से अधिक रन बना चुके हैं। ICC T20 प्लेयर ऑफ द किसे दिया गया है तो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। टेस्ट के लिए उस्मान ख्वाजा को दिया गया है। वनडे के लिए विराट कोहली को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें 2024 का तो 26 लोगों को दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिया जाता है। एकमात्र क्रिकेटर मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है 2024 में। महिला प्रीमियर लीग की बात करें हम लोग तो इसके विजेता कौन है तो RCB के द्वारा जीता गया है। प्रश्न संख्या 6वां है क्रिस ब्राउन की बात करें हम लोग। क्रिस ब्राउन यह पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो पॉइंट तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, नीमो पॉइंट कहाँ स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर और न्यूजीलैंड के पास में स्थित है ये। इसके नीमो का अर्थ क्या होता है? नीमो का अर्थ होता है कोई आदमी न पहुँच सके। ठीक है, नीमो का अर्थ होता है। ललन टाइम इसका देख लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन से है? माउंट विंसन मैसिफ है। ठीक है, जिलैंडिया की बात करें, जिलैंडिया को कहा जाता है कि भविष्य का 8वां महाद्वीप हो सकता है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये न्यूजीलैंड के आसपास में स्थित है। न्यूजीलैंड इसी पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7वां है कल्पा सुवर्णा की बात करें हम लोग तो ये नारियल का बौना किस्म का पौधा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? कसारगढ़ केरल में स्थित है। ठीक है, ये क्या होगा? कल्पा सुवर्णा एक कोमल नारियल होगा। ठीक है, कसारगढ़ की बात करें, कसारगढ़ जिला खुद का अपना फूल, पक्षी, पेड़ और प्रजाति घोषित किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। IIS चंद्रा की बात करें हम लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट स्पाइस रिसर्च की बात करें हम लोग तो काली मिर्च से संबंधित है। क्यूजी कोड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं। फ्लैक्स पे की बात करें हम लोग, फ्लैश पे तो NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है और साथ में फेडरल बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। NPCI की बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के द्वारा रुपए कार्ड, भीम और UPI सारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, फ्लैश पे जो है NPCI और फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये संपर्क रहित भुगतान होगा, बिना पिन का ये जो है भुगतान होगा और 5,000 रुपया जो है ट्रांजेक्शन हो सकता है। ठीक है, 5,000 रुपया तक बिना पिन का। ठीक है, और एक दिन में 1 लाख रुपया तक का ये पेमेंट हो सकता है। आगे देख लेते हैं, इसका ललन टॉप देख लेते हैं। UPI अपनाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। UPI का फुल फॉर्म क्या है? ये एग्जाम में पूछता है। तो यूनिफाइड पेमेंट और इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। सक्षम ऐप की बात करें हम लोग, सक्षम ऐप रहेगा। सक्षम ऐप की बात करें हम लोग तो चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिव्यांगजन के लिए मतदान के लिए ये किया गया है लॉन्च। प्रश्न संख्या 9वां प्रश्न देख लेते हैं। ढोल जात्रा महोत्सव की बात करें हम लोग तो पश्चिम बंगाल में ये मनाया जाता है। ठीक है, ये फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसी दिन भी होली मनाई जाती है। यह बसंत ऋतु का वेलकम के लिए किया जाता है या मनाया जाता है फेस्टिवल। आगे देख सकते हैं ललन इसका घूमर फेस्टिवल की बात करें हम लोग तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये बिहार में मनाया जाता है। लठमार होली और फूलों का होली कहाँ मनाया जाता है? तो बरसाना, वृंदावन, मथुरा में मनाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चापचारकूट महोत्सव की बात करें हम लोग तो मिजोरम में मनाया जाता है। अम्बुमाची मेला असम में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। अटुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में ये मनाया जाता है। भारत में महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है ये अटुकल पोंगल। ठीक है, होजारगिरी महोत्सव की बात करें हम लोग कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में ये मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10वां है। त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल क्या है? त्रिशूल जो है सीमा गश्ती निगरानी करने वाला एक ड्रोन बनाया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गरुड़ एयरोस्पेस के द्वारा किया गया है। गरुड़ एयरोस्पेस की बात करें हम लोग तो इसका मुख्यालय जो कहाँ है? चेन्नई में है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो MS धोनी को बनाया गया है। ठीक है, इसका कार्य क्या रहेगा त्रिशूल का? तो प्राकृतिक आपदा सिक्योरिटी के आवाजाही के लिए सुनिश्चित करना। ठीक है, या किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आगे देख लेते हैं। इसका ललन टॉप मिशन दिव्यास्त्र की बात करें हम लोग तो अग्नि 5 को ऐड किया गया है, जिसमें MIRV तकनीकी है। ठीक है, प्रचंड क्या है? HAL के द्वारा बनाया गया है। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है,
वसारोत की बात करें कम दूरी वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। समर्थ की बात करें हम लोग तो सतह से हवा में मार करने के लिए ये भी क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है SSN और ऑर्कस, ठीक है। ओकस समझौता किसके बीच में हुआ है, तो USA, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है कि SSN ओकस की समझौता किसके बीच में हुआ है, तो ये 3 देशों के बीच में हुआ है, USA, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। ये पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और इसका PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए और फ्री में आपको मिल जाएगा इसका नोट्स, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।